तो आप परेशान होंगे सिर्फ। तो इस चीज को अगर मैं बोलूं कि भाई कास्ट सर्टिफिकेट है जैसे आपका, तो इस पे अगर आप यूआर कैटेगरी में है, जनरल कैटेगरी में, तो आपको कोई भी सर्टिफिकेट नहीं बनवाना। अगर आप ओबीसी में हैं, अगर आप ईडब्ल्यूएस में हैं, अगर आप एससी में हैं, अगर आप एसटी में हैं, इन सर्टिफिकेट को देखना। और इसमें भी बहुत ज्यादा गौर करने की जरूरत उनको होती नहीं है, पर फिर भी आप ये देख लेना कि अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जरूर लिखा हो आपके एससी एसटी सर्टिफिकेट पे भी। हालांकि इस पे बहुत गौर से वो नहीं देखते हैं, पर फिर भी मैं आपको सलाह दे रहा हूं कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बना होना जरूरी है। और मेन बात है कि इन दो सर्टिफिकेट की, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, इनमें सबसे ज्यादा बच्चा निकलता है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अब आपका आज 8 अप्रैल हो चुका है, 1 अप्रैल के बाद के बनने शुरू हो गए हैं। अब जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाओगे 1 अप्रैल के बाद का, वही इस दिल्ली पुलिस में चाहिए होगा जिस भर्ती पे मैं वीडियो बना रहा हूं। यानी अब से पहला जो भी ईडब्ल्यूएस बना हुआ था, बशर्ते आपने 1 अप्रैल के बाद ना बनवाया हो भी इन 4-5-6 दिनों में, इससे पहले जितने भी बनवाए हुए थे सब बेकार हैं। तो ईडब्ल्यूएस वाले तो सचेत हो जाओ, उनको तो बनवाना ही पड़ेगा 1 अप्रैल 2025 से। कब तक का? और ये फॉर्म की डेट तक का मांगने लगा है। फॉर्म की डेट कब है? वो लास्ट डेट भी हो सकती है, वो फॉर्म की फर्स्ट डेट भी हो सकती है। चलिए सितंबर तक का भी मान लेंगे। आप कहो सर बहुत टाइम है, कभी बनवा लेंगे इसके बीच में। पर मेरे भाई, अगर आप अभी फ्री हैं और आप बनवा सकते हैं तो प्लीज बनवा लो। और बात बचती है ओबीसी, हाँ एक चीज और, कि ये जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, ये ऑल इंडिया वाला बनवाना, स्टेट का नहीं, सेंट्रल वाला बनवाना। सेंट्रल वाला, सेंट्रल वाला बनवाना। अब ईडब्ल्यूएस बनवाने ही जा रहे हो तो ठीक है। और ओबीसी जो है ये भी सेंट्रल का चाहिए होगा। अगर आपके पास स्टेट का है, देखिए अगर आप यूपी से हैं तो ऊपर उत्तर प्रदेश शासन लिखा होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अंदर जो आपकी जाति है उसके आगे अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा होना चाहिए, वो सेंट्रल का है फिर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्योंकि ये जो दिल्ली पुलिस है ना, ये नौकरी स्टेट की है ही नहीं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही सर्टिफिकेट चलेगा, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश का नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश शासन लिखा रहे उससे मत घबराना, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश में ही बना है इसलिए वो। लेकिन आप जो जाति जो आपकी आती है, वो अंडर द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश है या अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। अगर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है तो आपका सर्टिफिकेट सही है। ठीक है। चलिए, तो ये सेंट्रल का बना हुआ होना चाहिए। सर ये भी क्या 1 अप्रैल के बाद का बना हुआ होना चाहिए? इसमें ऐसी कंडीशन नहीं होती, ये सेम फाइनेंशियल ईयर का बना होना चाहिए, इसलिए फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ 1 अप्रैल 2025 से, इस वजह से उसमें बोल रहा हूं आपको। पर इसमें यह हो सकता है कि 3 साल पुराना ही चलेगा, बस इससे ज्यादा पुराना नहीं चलेगा। अगर आपके पास पुराना है 3 साल से 2 साल से ज्यादा हो गया है, तो आप प्लीज नया बनवा लीजिए। अगर आपने पिछली साल ही बनवाया तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये भी सितंबर में एक डेट दे दी जाएगी कि इस डेट से पहले बना हुआ होना चाहिए, उसके बाद बनवाओगे तो आपको जनरल कैटेगरी में डाल देते हैं। और जनरल कैटेगरी में डलने का मतलब है कि आपका नंबर अब नहीं आना। भाई आपको 2-3-4 नंबर आपको ज्यादा लाने पड़ेंगे, और फिर आपकी हो सकता है एज ना बची हो जनरल वाली, तो आप जनरल में भी नहीं डल सकते फिर तो। ठीक है, तो बहुत सारी टेक्निकल दिक्कतें आ जाएंगी, तो आप इस चीज से अपने आप को रूबरू रखो। तो मैंने कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड जितने भी इश्यूज आ सकते थे वो सारे आपको बता दिए। चलो, और कोई डाउट? हाँ, किसी को नहीं है? हाँ, दिल्ली का ओबीसी भी चलेगा, बिल्कुल चलेगा भाई, दिल्ली का ओबीसी चलेगा। एनसीटी ऑफ दिल्ली लिखा होता है उस पर। एक सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का चलेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और दिल्ली एनसीटी, इन दोनों का ही चलता है बस। बाकी और किसी स्टेट का नहीं चलेगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस है इसलिए एनसीटी ऑफ दिल्ली का चलता है। क्लियर? ड्राइविंग लाइसेंस की बात कर लेता हूं। तो ड्राइविंग लाइसेंस है मेरे भाई, ये 2-3 बातें बताऊंगा। एक तो केवल मेल कैंडिडेट्स ओनली, मेल ओनली। क्या सभी मेल को? हाँ जी। अगर आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भरना चाहते हैं, चाहे ड्राइवर वाली भर्ती का नहीं, उसमें तो हैवी चाहिए, इसमें लाइट मोटर व्हीकल चाहिए, एलएमवी। सर एलएमवी जो होता है वो 2 तरह का बनता है, एक 2 व्हीलर का, एक 4 व्हीलर का। तो भाई 2 व्हीलर का हो या 4 व्हीलर का हो या बोथ का हो, इस तीनों चलते हैं। देखिए 3 तरह का बनता है ये। 2 व्हीलर एलएमवी दौड़ेगा, 4 व्हीलर एलएमवी दौड़ेगा, 2 व्हीलर एंड 4 व्हीलर बोथ एलएमवी दौड़ेगा। कोई डाउट नहीं। फिर ड्राइविंग लाइसेंस कब तक का बना हुआ होना चाहिए? ये बहुत बड़ा डाउट है कि ये कब तक, ये फीमेल को नहीं चाहिए, केवल कांस्टेबल में चाहिए। आप हेड कांस्टेबल की भर्ती देखना चाह रहे हो, एसआई की भर्ती देखना चाह रहे हो, एडब्ल्यूटीपीओ की देखना चाह रहे हो, ना मेल को चाहिए इनमें ना फीमेल को, लेकिन कांस्टेबल की में मेल को ऑनली। और लाइट मोटर व्हीकल चाहिए, लाइसेंस कितना पुराना हुआ हो कोई दिक्कत नहीं, मैं अपडेट बताने जा रहा हूं। फिजिकल आपके, अगर मैं बोलूं नवंबर में आपका एग्जाम है, फिजिकल आपके ये मान के चलो कि हो सकता है जनवरी फरवरी में हो जाए, बहुत जल्दी करते हैं फिजिकल के लिए। तो आपका फिजिकल के टाइम पे
जब आप फिजिकल देने जा रहे हैं तब आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं। बाकी कास्ट सर्टिफिकेट या 10th 12th ये डॉक्यूमेंट्स तो पहले बने हुए मांगे जाएंगे, लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस उस दिन उसी दिन बना हुआ भी आपके हाथ में है ना, वो भी चल जाएगा। यानी एक दिन पहले ही इशू हुआ है तो भी आपका ड्राइविंग लाइसेंस मान्य होगा, ये कोर्ट का ऑर्डर है। पहले ये भी ऐसे मांगा जाता था कि सितंबर तक तैयार हो, फिर इसके लिए बच्चे कोर्ट में चले गए थे और फिर ये कोर्ट से ऑर्डर हुआ कि अगर ड्राइविंग लाइसेंस उस पर है ही डॉक्यूमेंट चेक होने तक, तो फिर दिक्कत कहां है? उस पर आपको चाहिए कि उसको व्हीकल चलाना आना चाहिए, और उस पर चलाना आता है तो आपको दिक्कत क्यों है उसको लेने में? तो भाई इसलिए फिर कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया था कि जिस डेट तक चेक हो रहा है तो वो होता है फिजिकल पे, तब आपके लिए वो मान्य होगा। ठीक है, तो इसलिए कोई टेंशन नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस पुराना नए से कोई मतलब नहीं होता, ये आपके हाथ में उस दिन हो जिस दिन डॉक्यूमेंट चेक हो रहे हैं, और ये होते हैं फिजिकल के टाइम पे। क्लियर? चलो, तो डीएल से संबंधित सारी समस्याएं दूर हैं अब। हाँ, अदर स्टेट वालों की कैटेगरी। अब कोई अदर स्टेट से है, कोई यूपी से है, कोई बच्चा हरियाणा से फॉर्म भरेगा, कोई कहीं से, कोई कहीं से। अच्छी बात यह है कि आप दिल्ली पुलिस की नौकरी देखने जा रहे हो तो आपको लगता है ये अदर स्टेट है तो मैं जनरल में काउंट होऊंगा। नहीं, आप यूपी में ओबीसी से हैं, एससी से हैं, एसटी से हैं, आप दिल्ली में भी उसी कैटेगरी में होंगे। बाकी और स्टेट में ऐसा नहीं होता। मैं मान लीजिए एमपी पुलिस का फॉर्म भरूंगा तो मैं वहां जनरल में काउंट होऊंगा, चाहे मैं एससी में हूं, चाहे मैं एसटी में हूं, चाहे मैं ओबीसी में हूं। लेकिन दिल्ली में ऐसा नहीं है, सिर्फ एक कैटेगरी को छोड़ करके, वो है जाट कैटेगरी। ठीक है, अगर चूंकि जाट यूपी में आते हैं ओबीसी में, लेकिन वो दिल्ली में किस में आएंगे? वो दिल्ली में आएंगे जनरल में। ठीक है, बाकी कोई भी कैटेगरी उसी में आते हैं जिसमें वो अपने स्टेट में है। लेकिन दिल्ली में अगर वो जाट है, दिल्ली एनसीटी ऑफ दिल्ली का है, तो वो ओबीसी में ही रहेगा अगर दिल्ली का सर्टिफिकेट आप पे। सेंट्रल का है तो सेंट्रल का तो आपका जनरल का ही बनता है। ठीक है, क्योंकि सेंट्रल लिस्ट में जाट जनरल कैटेगरी में है, स्टेट लिस्ट में किसी में जनरल में, जैसे हरियाणा में वो जनरल में आते हैं, यूपी में वो ओबीसी में आते हैं। क्लियर? तो भाई वो एक लॉ ही है, उसमें तो हम कह नहीं सकते, पर वो और जगह और किसी भी कैटेगरी किसी भी जाति में ये कंफ्यूजन नहीं है। क्लियर? समझ में आ गया होगा। अब से तैयारी करें तो सिलेक्शन हो जाएगा क्या? ये दिल्ली पुलिस वाले बच्चों का सवाल हो सकता है। देखिए, अभी आप बहुत लेट तो नहीं हुए, सितंबर में आपके फॉर्म आएंगे, नवंबर में आपका एग्जाम है, ये तय है और ये हो जाएगा, इसमें कोई संदेह मत करना। अभी आप अप्रैल के शुरुआत में हैं, तो आप देखेंगे 6 और 2 8 महीने आपके एग्जाम में है, और मैं ये मानता हूं कि इस एग्जाम की तैयारी के लिए 6 से 8 महीने का समय डेडिकेटेडली लगता ही लगता है, अगर कोई स्टूडेंट थोड़ा बहुत मेहनती है तो। और अगर कोई मीडियम स्टूडेंट और उतना मेहनती भी नहीं है तो भाई आज के टाइम में उसको नौकरी नहीं मिलती, किसी भी जॉब में नहीं मिलती, कि वो मेहनती भी नहीं हो और वो एवरेज स्टूडेंट हो। ठीक है, तो 6 से 8 महीने का टाइम एक डेडिकेटेड टाइम में इसके लिए मान के चलता हूं। तो भाई आप इसके लिए मैं ये कहता हूं कि अगर आपका सितंबर में फॉर्म जब आए ना, तो आपका रिवीजन, आपका सिलेबस, सब कुछ कंप्लीट होना चाहिए। उस टाइम सिर्फ आप मॉक टेस्ट दे रहे हो पूरे दिन, और मॉक टेस्टों में जो स्कोर है ना, वो हर टेस्ट में चाहे कोई कैसा भी बना ले, जिस दिन आप ये कह दोगे ना कि कैसा भी मॉक टेस्ट मेरे सामने ले आओ, मेरा 70 से नीचे स्कोर नहीं जा सकता, तो आपका दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा, कोई भी नहीं रोक पाएगा। ठीक है, तो अभी चलो आगे। तो भाई अभी से भी तैयारी करोगे तो दिल्ली पुलिस की तैयारी अभी है, उतना समय 8 महीने आपके एग्जाम में है, तो एक सफिशिएंट टाइम है। हालांकि आइडियल टाइम आज के टाइम में 1 साल हो गया है नौकरी लेने के लिए, पर अगर कोई बच्चा ये मान रहा है कि मैं पहले से थोड़ा सा टाइम मेरा कम रह गया तो मैं 10 घंटे की पढ़ाई करूं और मैं दिल्ली पुलिस ले जाऊंगा, तो ले जाएगा। ठीक है, और जो जनरली तैयारी कर रहे हैं, जो दिल्ली पुलिस में लग चुके हैं, तो भाई वो भटके नहीं, वो लगातार अपने लक्ष्य पर फोकस रखें। यूपी पुलिस पर फोकस करें या दिल्ली पुलिस पर? देखिए अब मेरा वही सवाल आ गया है, क्योंकि यूपी पुलिस की जॉब आई है बीच में, तो अब दिल्ली पुलिस पे फोकस करें या यूपी पुलिस पर? भाई देखो, मैं इतना बोल रहा हूं कि यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस के जो एग्जाम है ना, ये आसपास होंगे। मतलब क्या नवंबर तक चला जाएगा यूपी पुलिस का भी? हाँ, चांस है, नहीं लगता कि इतनी जल्दी होगा, तो ये आसपास ही होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि दिल्ली पुलिस ही पहले हो जाए, ये भी चांस है, क्योंकि भाई यूपी का नहीं पता कुछ भी। उसके लिए पता चला कि आपको ट्विटर अभियान चलाने पड़ रहे हैं एग्जाम डेट लेने के लिए। ये सब कुछ भविष्य गर्भ में छुपा है। ये 8 अप्रैल 2025 को वीडियो बना रहा हूं, ये तब बात समझ में आएगी जब आपके साथ ये होगा कि हाँ ठीक है। चलो अभी अगर मैं देखूं कि दिल्ली पुलिस, तो भाई अगर आपका देखो आप मॉक टेस्ट में एक अच्छा स्कोर करने लगे, सम्मानजनक 65-70 स्कोर आने लगा है, तो आप दिल्ली पुलिस की तरफ मूव ऑन कर सकते हो। लेकिन आप दिल्ली पुलिस पे दूर दूर तक भी आपको नहीं भरोसा हो पा रहा है कि सर ये तो मेरी पहुंच से बाहर है, और अभी भी आप 2 महीने 3 महीने 1 महीने इसको दे करके ये परेशान हो कि पता नहीं इसमें मेरा हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा।
और ये परेशान तभी होते हैं जब हम मॉक टेस्ट देकर वहां 40-42 नंबर हमारे आ रहे होते हैं। तो भाई आप सीधी सी बात है कि फिर इसमें सिलेक्शन आपके लिए यूपी पुलिस में आसान पड़ेगा। ये सीधी सी बात है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि यहां पर इन 5,000 वैकेंसी के लिए 35 लाख फॉर्म होंगे, और यहां पर भी 35-40 लाख फॉर्म होंगे, और 25,000 वैकेंसी हमारे हाथ में। तो यहां पर इतना फर्क है। दिल्ली पुलिस वाली मेहनत से आप हो सकता है यूपी सब इंस्पेक्टर भी निकाल दो। और ऐसे भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि दिल्ली पुलिस का बंदे ने सब इंस्पेक्टर यूपी का निकाल लिया और यूपीएसआई ज्वाइन नहीं किया। या ऐसे भी हैं दिल्ली पुलिस वाले ने यूपीएसआई ज्वाइन कर लिया, फिर 1 साल बाद वापस दिल्ली पुलिस कांस्टेबल आके ज्वाइन कर लिया। एक ट्रांसफर होता है, टेक्निकल रेजिग्नेशन, पहले देख आता हूं तो 1 साल में आप वापस उसी डिपार्टमेंट में आकर के ज्वाइन कर सकते हो। तो ये एक होता है, तो ऐसे भी बच्चे हुए हैं। चलो, तो भाई दिल्ली पुलिस मतलब एक बेस्ट जॉब मानी जाती है कि कांस्टेबल भी, कि अक्सर यूपीएसआई से अच्छी नहीं, पद प्रतिष्ठा में तो हो सकता है यूपीएसआई अच्छी हो, सैलरी लगभग बराबर होती है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल यूपीएसआई की, बहुत अंतर नहीं होता, थोड़ा बहुत हो सकता है 2-4 हजार का, लेकिन एक प्रेशर हो सकता है उस बच्चे को नहीं हुआ आदत, उसको सिपाही की यार बिना प्रेशर की जॉब है मैं कर लेता हूं, वहां यूपीएसआई में प्रेशर फील हुआ, जिम्मेदारियां बढ़ी हो, भाग आया हो, ये भी कारण हो सकते हैं। ठीक है, चलो, तो मॉक टेस्ट कब से रेगुलर लगाने चाहिए, ये आप किसमें जानना चाह रहे हो कि भाई मॉक टेस्ट दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो मॉक टेस्ट कब से रेगुलर लगाने चाहिए। तो देखिए बच्चे, मैं आपसे ये मानता हूं कि आपका सिलेबस अगर आधे से ज्यादा हो गया है तो आपको मॉक टेस्ट धीरे धीरे देना शुरू कर देना चाहिए। ये मैटर नहीं करता जब आप सिलेबस पूरा कर रहे हो कि आपके 30 नंबर आ रहे हैं, 40 नंबर आ रहे हैं, लेकिन कंप्लीट सिलेबस के बाद भी आपके अगर 40 नंबर आ रहे हैं, वो बढ़ नहीं रहे हैं, वो 40-42 ही घूम रहे हैं, तो आपको उस भर्ती से ध्यान हटा लेना चाहिए और दूसरी पे फोकस करना चाहिए। ये मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, ये अपने आप को